75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। मुझे एक सवाल पूछना है, आपके लिए भारत का मतलब क्या है? व्हाट डज इंडिया मीन टू यू? जी, मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक या एक ऐसी फीलिंग, इमोशन है भारत, जिसके लिए शब्द तो पृथ्वी पर अभी बने नहीं हैं, लेकिन आप अपने माता पिता को अपने दुख दर्द बताए बिना कैसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। देश भी वैसा ही होता है, राष्ट्र भी वैसा ही होता है। ये है वो भारत खंड जहाँ हृदय की आप बात कर सकते हो। आप अजनबी से भी, आप रिक्शे में बैठे हो तो कितने प्यार से रिक्शे वाला भी, कोई आपकी फ़ोन पे बात चल रही हो और अचानक पूछ लेगा, साहब आप बाहर से आए हैं, आपके लिए साहब खाने की आप बात कर रहे थे, अगर खाना आपको एकदम वनटास खाना है तो मैं बता सकता हूँ सर। तो यहाँ पे कैसा है कि अजनबी भी थोड़ा एक भावनात्मक बात करता है, ये है मेरा देश। कभी कभी तो मतलब कानून वाले ही लोग बेचारे भंडारा खिलाते हैं। देखिए जब कोविड हुआ था तो हमारी पुलिस भोजन खिला रही थी। तो ये है मेरा देश कि भाई पुलिस ठीक है बाद में देखेंगे, लेकिन भूखों को पहले खाना खिला लेते। तो मानवता का गढ़ है मेरा भारत। मैं पूरे वर्ल्ड के हम 3-4 चक्कर काट चुके हैं हमारे 15-16 वर्ष के करियर में। हमने एक से एक अच्छा, हमारा जीवन क्या है, जैसे उंगलियों पे गिने जाने वाली जिंदगियां होती हैं वैसा हमें जीवन भगवान ने दिया है। हमें वैभव भी इस प्रकार की मिली हैं कि जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो हमारे लिए होता है। अच्छा, एक तो भारत के बाहर अधिकांश जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, उनको वैसे ही बेस्ट माना जाता है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका संसाधन, उनकी रोड्स, उनके स्टाइल, उनकी कार्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उसमें भी हमें बेस्ट मिले। तो हम जो वहाँ बसे हुए होते हैं, हम कभी कभी उनसे भी पूछते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, क्या मिस क्या करते हो, ये सब अचीव करने के बाद मिस क्या करते हो। तो जो उनके माता पिता हैं वो तो एकदम से भारत का नाम लेते हैं, और जो आजकल की पौध है वहाँ पे जो जन्मी है वो अभी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन जो मिस करने वाली बात होती है वो यही होती है कि कहीं बात तो हो। ये जो 75वां साल है, हम तो सब लोग मना ही रहे हैं, बट ये 75 साल के बाद जो अमृत काल आने वाला है, जो आपने अभी बताया कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहाँ पे रोड अच्छे है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्या आप मानते हो ये 25 साल सही में हमारे हैं और सही में हमारा अमृत काल आया है और ये टाइम आया है जहाँ पे हम सब एक बार बीड़ा उठा ले उस सारी चीज़ों का? जी जी, ये भारत का एक्चुअली युग परिवर्तन का समय है, और अमृत काल इसको हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही उचित नाम दिया है। ये अमृत काल इसलिए है कि अब देखिए हमारे सुकर्मों का, हमारे कर्तव्यों का अब यदि हम निर्वहन सही दिशा में अब कर लें, और यदि हमारा अब युवा जाग जाए, जो कि भारत तो युवा देश है, तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये कोई बुजुर्ग लोग पहले ही कह गए, तो उनको भरोसा था। देखिए इस दुनिया में अभी लव तो बहुत कर रहे हैं लोग, बट किसी को आपने कहते सुना हो आई ट्रस्ट यू? कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जहां आई लव यू है वहां भी ट्रस्ट नहीं। इसीलिए तो आई लव यू का डिस्प्ले हो रहा, एग्जीबिशन हो रही, वरना जब होता है उसके एग्जीबिशन की जरूरत ही नहीं होती। कहते हैं जब खुशबू होती है तो वो तो लाखों करोड़ों उसमें भी पहचानी जाती है। तो कितने पुराने हमारे बड़ों ने कहा, उनको भरोसा था, उनको ट्रस्ट था, उन्होंने प्यार करने की बात नहीं कही, वी लव यू नहीं बोल के गए, वो बोल रहे हैं हमें भरोसा है आप पर। तभी उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट होता है आप जिम्मेदारी उन्हीं को देते हैं ना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये जो अब काल आया है, खंड आया है, अब मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए हमने ये मार्ग तो तय कर दिया, लेकिन पता नहीं हम शरीर में तब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब स्वर्ण
अमृत काल मनाया जा रहा होगा, 100 वर्ष जिसका जब पूरा आज़ादी का उत्सव आप मना रहे होंगे, तो ऐसा भारत होना चाहिए। कैसा? विश्व गुरु जैसा, श्रेष्ठ भारत जैसा। कैसा? कि सब ये पूछें कि बाकी सब तो ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी हमने चांद छू लिए, ये कर लिए, बस ये बता दीजिए जीना कैसे है। जब ये पूछना शुरू कर दें सारे विश्व के लोग, तो समझ लीजिए आप विश्व गुरु हैं। उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता खंदक और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। ऐ मेरे यूथ, ऐ मेरे युवाओं, यदि आप उन्नतिशील हो जाओगे तो मेरा देश उन्नतिशील हो जाएगा। युवाओं के लिए बहुत ही सरल सूत्र है कि सर वो कुछ ना करें, सिर्फ अपने में अपनी सेहत को ध्यान दे लें, तो हमें प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना, तो हमें बीमार भी नहीं होना। अब यदि आप बीमार नहीं होंगे युवाओं, तो देख लो मेरा देश फिर कैसा बनेगा। मेरा देश स्वस्थ देश होगा मेरा, और जो स्वस्थ होते हैं वो खुश होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, जो प्रसन्न होते हैं वो प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि जो छका होता है वही खिला सकता है किसी को, भूखा थोड़ी किसी को ऑफर करेगा कि भैया मैं आपको खाने पे बुलाता हूँ। तो ऐ मेरे प्यारे युवाओं, आप स्वस्थ रहना सीखिए। स्वस्थ रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया स्वस्थ रहेगी, हमारा भारत स्वस्थ रहेगा, और जब हम खुश रहेंगे तो हम खुशियाँ दे पाएंगे। फैलाते हैं। अपने गीता में एक लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर बालक। और हमारा आज का जो यूथ है, हम लोग सोचते हैं यार मुझे क्या मिलेगा इससे, मैं ये क्यों करूँगा, पहले मुझे बताओ क्या मिल रहा है फिर मैं ये करूँगा। तो इसमें से मुझे आपको आपकी जर्नी से कुछ पूछना है। जो आपके कई सालों की मेहनत गई, आपने सोचा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा और मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा। सो आपका क्या कहना है और क्या मैसेज है इसके ऊपर? मुझे अदिति ऐसा लगता है जैसे आज भी जो भी हमको मिला है और जो भी आगे भविष्य के लिए मेरे ईश्वर ने रची हैं रचनाएं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम देते हैं ध्यान कि आज मेरे ईश्वर, मैं आज भी जीवित हूँ, आपने आज भी मेरा हाथ पुष्ट रखे हैं, मेरी आंखें भी पुष्ट हैं, मेरे परमात्मा, मेरी सारी इंद्रियां वैसी ही हैं जैसी आपने दी हैं। आज भी सब लोग देखकर मुझे स्माइल कर रहे थे, इसका मतलब आपकी कृपा आज भी मुझ पर है। हे मेरे दाता, आज के जो मेरे कर्तव्य हैं मैं उनसे न भटकूं, और आज भी मैं कुछ लोगों को हंसा सकूं, कुछ लोगों को आत्मबल दे सकूं, मेरे ऐसे कर्तव्य हों, उन्हीं कर्तव्यों पर मेरा मार्ग आप प्रशस्त करें। है ए मेरे दाता, ए मेरे परमेश्वर, ए मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, आज भी मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं, ऐसी मुझे आशीर्वाद अनुकंपा दीजिए। मैं कुछ मांगता भी नहीं हूँ और मुझे मांगना भी नहीं, क्योंकि मेरा होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मेरे ईश्वर ने हमको रखा इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस जो 8-9 अरब की जनसंख्या इस धरती पर मनुष्यों की है, उसमें मैं भी हूँ एक। मैं हूँ तभी ये पूरा यूनिवर्स कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब कितनी ज़रूरत की चीज़ हूँ मैं यार, भगवान ने कितनी मेरी ज़रूरत समझी है। तो इस ज़रूरत को मैं इज्जत दूँ, इसकी सार्थकता पे ध्यान दूँ, और वो कैसे होगी कि पग पग मुझे मेरे कर्तव्यों का अनुपालन करना है। मुझे मेरे अधिकार क्या हैं ये कभी बात ही नहीं करनी जीवन में। मुझे नहीं मांगना, क्यों? मुझे पहले से सब कुछ मिल गया है, सब कुछ दिया है मेरे ईश्वर आपने। जब मैं भूखमरी से गुजर रहा था तब भी मैं बोलता था, मेरे दाता कुछ ऐसा ही रखा होगा आपने मुझे सिखाने के लिए, तो आप तो कमाल हैं। उस वक्त भी ऐसा नहीं कि हम कुंठित होकर, फ्रस्ट्रेट होकर परमात्मा को ही पता लगा गाली देने लगे। कितने लोग ईश्वर को भी बुरा भला कहने लगते हैं। तो हमने बहुत विष पिया, इतना विष पिया अदिति चेतन, परंतु हम आज भी जब भी कोई विचार हमारे मुख से आता है तो वो अमृत की तरह ही आएगा। हम विष पिएंगे, सब मुश्किलों के विष पिएंगे, कठिनाइयों के, आज भी। परंतु हमें जिस तरह से जीवन की सच्चाई पता है, हम कभी भी कटुता बाहर भेजेंगे नहीं, कटुता को हम अंदर लेंगे।
जैसे हम अभी गाने की लाइंस कर रहे थे, सो वो जो था, जो भी लगे अब मैं करूं, मुश्किलें है तो आपने कुछ और आगे बढ़ूं, ये मुश्किल है तो मैं और आगे बढ़ूंगा भाई, क्योंकि हमारे साथ मेरी लर्निंग ही ये है, मेरे जीवन की फिलॉसफी ये है। हमको सबसे ज़्यादा देखिए, जो टूट कर बना जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे वो और क्या मरे। हम बने हैं मौत से, हम टूट टूट के जने गए हैं, तो हमें अब और मुश्किलें और क्या है। मुश्किलों का तो मैं पुत्र हूँ, मुझे तो मुश्किलों ने ही पाला है, दूध पिलाया मुझे मुश्किलों ने, कठिनाइयों ने, कांटों ने, चुभन ने, दर्द ने, अलम ने, उसने बनाया है कैलाश खेर। कैलाश खेर की एक्चुअल ट्रेनिंग वही है। हम कभी स्कूल गए नहीं, गुरुकुल में हम रहे हैं, हमने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं थी। आज हम पूरे MBAs को भी थोड़ा साथ में जोड़ के हमारी टीम बनी हुई है, कितने सारे कार्य भी सिद्ध हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम ट्रैवल करते हैं, कभी कभी भगवान चार्टर प्लेन का भी प्रबंध करके उड़ाते हैं। और मैं हंसता हूँ कि हे मेरे दाता, अभी आप हंसेंगे, रोल्स रॉयस से हम एक ढाबे पे चाय पीने गए, तो हमें ढाबे पे चाय पीनी थी, ये भूल गए कि गाड़ी हमारे लिए कौन सी आई हुई है। तो अब हमने बोला अरे यार इतनी बड़ी गाड़ी भेज रखी है, तो हमने 3 गाड़ी हमारे पीछे सिर्फ हमें संभालने के लिए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत लगती है। तो जैसे हम एक जगह गए ग्रेटर नोएडा में चाय पीने, तो वो ऐसा जगह थी, मॉल टाइप का था छोटा, तो एक गांव से घिरा हुआ है ग्रेटर नोएडा। तो पहले तो वो गाड़ी के फोटो खींचने लगे लोग रुक रुक के, अब किसी ने दिमाग लगाया, आंख ऐसे गाड़ी उसमें अंदर देखा, अरे कैलाश खेर, कैलाश खेर, तो फिर तो जितने हमारे पीछे गाड़ी में बैठे हुए सब साथी लोग थे, बाउंसर कहते हैं उनको अंग्रेजी में, तो वो लोग आ गए, थोड़ा उन्होंने थोड़ा मोर्चा सा संभाला। तो इतनी हंसी आई, भगवान ऐसे भी दिन देने थे आपको, इतनी सी चाय पीनी है ढाबे की, और ये देखो क्या क्या नज़ारा दिखा रहे हो। मन ही मन अंदर ही बैठे हुए, क्योंकि हमारे जो टीम के लोग थे वो चले गए थे चाय बनवाने और करने। तो हंसी भी आती है, खुशी भी मिलती है। हमने क्या मिलेगा हमें ये कभी सोचा नहीं था। पद्मश्री भी हमें सबसे अल्प आयु में मिली संगीत क्षेत्र में, जब कुल 12-13 साल का करियर था साहब, 2017 में हमें मिल गई थी। हम 2006 की उत्पत्ति हैं, 2006 से पहले हम जिंगल और ये सब गा रहे थे 1-2 साल। 2002 में हम यहाँ आए मुंबई, हम 35 के होकर यहाँ पर कामयाब थोड़ा होने शुरू हुए। 30 में तो सर हम यहाँ आए थे, जो पहली बार मुंबई आते हैं जो लोग, जो 20 में होना चाहिए था काम, वो 30 में हुआ हमारा, और हमारे साथ के लोगों के बच्चे होने शुरू हो चुके थे जी। तब हम यहाँ आए और हम ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे अपने हिस्से की ज़मीन जिस पर हमारा कदम भी टिक सके। तो तब ये सोचा नहीं गया कि पद्मश्री भी कोई अवार्ड होता है क्या। लेकिन 2012 में हमारा नॉमिनेशन गया था, जब पुरानी गवर्नमेंट थी, नॉमिनेशन आया था, तो मैं बहुत चकित भी था कि हे मेरे ईश्वर। लेकिन क्या होता है, जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। अब क्या है, लोग गलना नहीं चाहते, बस उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आजकल वो फैब्रिकेटेड चीजें हो गई हैं, हाइब्रिड, तो उनको लग रहा है जीवन भी हाइब्रिड। जीवन कभी हाइब्रिड होगा ही नहीं। आपको जीवन में 9 महीने रहना ही होगा गर्भ में, यदि उत्पत्ति चाहिए तो। अब आपको उत्पत्ति भी चाहिए, लेकिन ऐसी चाहिए बस बस लेट्स मी मिक्स दिस एंड दिस इज रेडी। जीवन इज नॉट 2 मिनट्स। सो सबको ये समझना होगा। और मेरे भारत का युग है ये मेरे भारत का युग है अदिति। और भारत में जैसे आप लोग हैं दोनों, जिस तरह से आप लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया, और स्टार्टअप में भी मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, हर्डल्स बहुत होती हैं, ऑब्स्टिकल बहुत होते हैं, लेकिन आपकी मैं इसलिए थोड़ा बताना चाहता हूँ सभी को कि चेतन और अदिति के स्टार्टअप को प्रधानमंत्री जी ने क्यों अवार्ड किया और क्यों सारे मंत्रालयों ने सपोर्ट करना शुरू किया और हंसकर बोला कि वी नीड यूथ लाइक यू। कारण क्या है कि इन्होंने प्रोसेस को नहीं लांगा। मुश्किलें आईं, चैलेंजेस आए, चुनौतियां आईं, लेकिन वो डट के खड़े हो गए
और बोलने लगे, यस वी आर रेडी एंड वी विल डेफिनेटली come across whatever it takes, but definitely we will not give up. ये जो स्पिरिट होती है, नेवर गिव अप की, नेवर टू से नो, तो ये और आपकी डेडिकेटेड हार्ड वर्क और आपकी लक्ष्य की ओर प्रगति करना, लक्ष्य की ओर देखते रहना, लक्ष्य की ओर उन्मुख रहना, उसी से रास्ते आज देखिए कितने सुकून में बैठे हैं। और हमने अभी ये गाना जो गाया है इसकी थोड़ी पेमेंट भी मिली है। मैं इसलिए खुश होकर बता रहा हूँ कि देखिए स्टार्टअप है, फिर भी थोड़ी दक्षिणा भी दे पाए, ये नहीं तो सब नहीं कर पाते। संगीत पे कौन पैसे खर्च करता है? बड़े बड़े अमीर भी संगीतकार को जब बुलाते हैं, हमें जब भी बुलाते हैं बड़े बड़े अमीर, तो नेगोशिएट करते हैं पहले। आज तक मैंने कोई भी दुनिया का अमीर ऐसा देखा नहीं जो ये कह दे थोड़ा कम ले लीजिए, बजट कम है, या जो ये कह दे चुपचाप कि यस व्हाटएवर। संत और साधक जो मांगे, कोई ऐसा हमें धनवान आज तक मिला नहीं जो एक ही बारी में जिसने आते ही कह दिया हो जो भी बोल रहा है वो मनुष्य दीजिए, ब्राह्मण है वो, या वो ब्रह्म का ज्ञाता है, या वो गंधर्व विद्या का साधक है, चलो। और उसके बाद भी ये दो पवित्र आत्माएं एक ऐसा जुनून गाना लेकर आए जो युवाओं को प्रेरित भी करेगा और सम्मोहित भी करेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे देशवासियों। और ये युग हमारा है, ये युग भारत का है, ये युग आपका है। आपको कर्मठता से देखिए, आप सभी को धनवान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मनवानों की भी ज़रूरत है। भारत बहुत धनवान पहले से नहीं है, बहुत कम धन वाले और कम चादर वालों ने भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं मेरे भारत में। मेरा भारत तो बहुत खुश रहता आया है जब उतनी ज़्यादा जीडीपी भी नहीं थी। पिछले 400-500 साल में तो लूट ही लूट हुई है भारत की, तब जीडीपी कहाँ थी। फिर भी आपको गली मोहल्ले नुक्कड़ चौपाल सब पे हंसते हुए लोग मिलते हैं। आज भी आपको जो चाय की टपरी है, ज़्यादातर हंसते हुए चेहरे वहीं मिलेंगे, पान की दुकान पर, चाय की टपरी पर, जहाँ भी ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। सर, आप जब गाना आपने चूज क्यों किया, मुझे नहीं पता ये गाने के लिए, बिकॉज हमारे लिए गाना आदित्य लिखा बहुत सच्चे संवेदनाओं से है। क्या होता है देखिए, ज़्यादा फैशन के लिए कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं किसी उद्देश्य के लिए। जैसे हमने बताया है, जीवन तो सबको मिला है, लगभग 700, 800, 900 करोड़ लोग पूरी धरती पर पाए जाते हैं, ठीक है। पर उनमें से भाई अरबों की है ये दुनिया, करोड़ों का है ये देश, पर उंगलियों पे गिने जाने वाले कुछ ही हैं विशेष, जो जिनको आप ऐसे गिन लो। तो जीवन तो सबको मिला है, पर लक्ष्य कुछ ही को मिला है। उनका नाम होता है अंग्रेजी में चोजन वन। दे आर द चोजन वन। व्हाई दे आर द चोजन वन? बिकॉज दे कैन इंस्पायर अदर्स बाय देयर डीड्स। उनके पास भी यही हाथ पैर हैं, इतने ही 24 ही घंटे हैं, यही इस तरह की आँख नाक मुंह है। वो भी अपने स्वाद में जंक फूड में पड़ सकते हैं, बाकी चीज़ों में पड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य के लिए चले हैं। तो ये जो गाना लिखा गया है, ये लक्ष्य के लिए लिखा गया है, सिर्फ ये मनोरंजन के लिए और फॉर द हैक ऑफ इट के लिए लिखा नहीं गया। जब कोई कार्य किसी सच्ची आत्मा और उद्देश्य के साथ किया जाता है, कार्य नहीं होता, वो फिर प्रार्थना हो जाती है। और सर, एक आपका कोई संदेश जो आपको सब यूथ के लिए देना चाहते हो? मैं ये संदेश आपके लिए देना चाहता हूँ, ऐ मेरे युवाओं, यदि आप युवा का उल्टा कर दो तो होता है वायु। वायु के बिना इस पृथ्वी पर आपने हालत देख ही ली, कोविड में क्या हुआ था। बड़े बड़े धनवान भी ऑक्सीजन प्राणवायु के बिना कैसे निहत्थे से हो गए थे, बालक हो गए थे, असहाय हो गए थे। तो इस अपने यूथ में वायु को समझना, इस यूथ में प्राणवायु है इस देश की, और इस देश में यदि प्राणवायु की कमी हो गई तो ये मेरा देश मुरझा जाएगा। तो ऐसा मत होने देना। यू आर द ऑक्सीजन ऑफ दिस नेशन। सो ऐ मेरे युवाओं, आप बाकी के लिए तो समझदार हैं। देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं
कि परमात्मा ने आपको बस एक ही मिली है ज़िंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हों। तो ऐसी वाली जान बनिए कि जिनके नामों पर ही लोग फिदा होने शुरू हो जाएं। भारत में प्रधानमंत्री अब आपको ऐसे मिल गए हैं, बहुत सारे उनकी टीम में ऑफिसर्स, बाकी के मंत्री ऐसे मिल गए हैं जो कभी भारत ने कल्पना नहीं की थी। भारत को ऐसी ऐसी विभूतियां मिली हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ऐसे थे, सचिन तेंदुलकर ऐसे हैं, राहुल द्रविड़ ऐसे हैं, जेआरडी टाटा और अब रतन टाटा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं। तो ये सब यूथ से ही इंस्पायर करते हैं, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग हो गए तो इंस्पायर कर रहे हैं। तो ऐ मेरे युवाओं, ये आपके लिए एक बहुत ही प्यारा संदेशा है। यस, आई प्लेज टू मेक इंडिया अ सुपर पावर। है हौसला, है जुनून।